Hello everyone, welcome to next set of 10 MCQ questions for the chapter matrices. तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. In a 3 into 2 matrix, the elements are given by Aij is equal to 1 by 2 into mod of I minus 3j. ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स का ये हमें रिलेशन दिया हुआ है. ठीक है, then A32, what is A32? The element which is at the position of A32 वो हमें निकालना है. ठीक है, तो देखो हम इसके अकॉर्डिंगली रिलेशन के अकॉर्डिंगली इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे A32. ठीक है, देखो A32 में जो I है हमारा I वो 3 है और J है 2. ठीक है, so according to this relation A32 will be equal to 1 by 2 into mod of I की जगह 3 आएगा माइनस 3 इंटू जे, एंड जे क्या है 2, तो इंटू 2. नाउ दिस इज इक्वल टू 1 by 2 इंटू मॉड 3 minus 6, 3 into 2 is 6, which is equal to 1 by 2 into modulus of minus 3. ठीक है, नाउ अब हमें पता है कि मॉडुलस में मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मॉड ऑफ माइनस 3 इज 3, सो इट इज 1 by 2 into 3 which is equal to 3 by 2. तो ये हमारा आंसर आ गया 3 by 2. सो जो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी है, दिस इज करेक्ट. आंसर इज 3 by 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. If A and B are two matrices of order m into n and k into l respectively, such that both A into B and B into A are defined, then which of these four options is correct? ठीक है, देखो हमें गिवन है कि A का ऑर्डर, जो मैट्रिक्स A का ऑर्डर हमें गिवन है m into n. ठीक है, और मैट्रिक्स B का ऑर्डर कितना गिवन है हमें? मैट्रिक्स B का ऑर्डर गिवन है k into l. ठीक है, नाउ इट इज गिवन टू अस दैट A into B is defined, मतलब अगर हम A को B के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एग्जिस्ट करता है. अब देखो हमने लास्ट वीडियो में भी हमने एक कंडीशन मैंने एक्सप्लेन की थी आपको, दैट इफ A इन a मैट्रिक्स प्रोडक्ट, if A into B is defined, ठीक है, in this A is called pre multiplier and B is called post multiplier. ठीक है, तो अगर A का ऑर्डर यहाँ पर m into n है और B का ऑर्डर हमें गिवन है k into l. ठीक है, तो हमने कंडीशन डिस्कस की थी कि प्री मल्टीप्लायर के कॉलम्स पोस्ट मल्टीप्लायर के रोज के इक्वल होने चाहिए, तभी A into B पॉसिबल होता है. ठीक है, और यहाँ में गिवन है कि A into B एग्जिस्ट, A into B पॉसिबल है यहाँ पर. दैट मीन्स जो प्री मल्टीप्लायर है मैट्रिक्स A, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि n है, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स है n, और B के नंबर ऑफ रोज है k, तो इसका मतलब n की वैल्यू k के इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, सिंस A into B exist, therefore n should be equal to k. ठीक है, तो यहां से हमारी ये कंडीशन आ गई. अच्छा, अब हमें ये गिवन है कि B into A भी एग्जिस्ट करता है. ठीक है, हमको गिवन है कि BA also exist, BA also exist, तो B into A भी एग्जिस्ट करता है. तो इस केस में प्री मल्टीप्लायर B है और पोस्ट मल्टीप्लायर A है. ठीक है, अब देखो B का ऑर्डर क्या गिवन है हमको? B का ऑर्डर है k into l और A का ऑर्डर है m into n. ठीक है, तो अब यहाँ पे प्री मल्टीप्लायर के कॉलम्स कितने हैं? l. प्री मल्टीप्लायर के कॉलम्स l हैं और पोस्ट मल्टीप्लायर जो है वो a है. इस केस में उसके रोज हैं m. इसका मतलब l की वैल्यू m के इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, तो दीज टू कंडीशंस शुड बी देयर, शुड एग्जिस्ट. ठीक है, तो देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन है ये वाला. n should be equal to k and l should be equal to m. तो
तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। n इज इक्वल टू के, n इज इक्वल टू के एंड l इज इक्वल टू m या m इज इक्वल टू n, एक ही बात है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। A square matrix A is equal to Aij is said to be symmetric if, ठीक है। तो कोई भी जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक कब होती है, उसकी कंडीशन क्या होती है, ठीक है। तो देखो अब हमें ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। सपोज ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स, देन दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, ठीक है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो चलो एक हम एग्जांपल लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, पहले एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट ए इज अ मैट्रिक्स 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स लेते हैं हम, 4 4 4 10, दिस इज मैट्रिक्स ए, ठीक है। चलो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है। इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें, ए ट्रांसपोज क्या आएगा, देखो ट्रांसपोज आई थिंक आपको पता होना चाहिए, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हम किसी मैट्रिक्स का के रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज कर दें तो जो न्यू मैट्रिक्स आती है उसको हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये जो हमारी जो ए मैट्रिक्स है, इसकी फर्स्ट रो में कौन से एलिमेंट है, 4 and 4। अगर मैं इसको फर्स्ट कॉलम बना दूं 4 4, ठीक है, ये वाले 4 को मैंने यहां लिख दिया और ये वाले 4 को मैंने नीचे लिख दिया, तो ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गई। इसी तरीके से अगर मैं ये जो सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दूं, क्या बनेगा, 4 10, ठीक है। तो यहाँ पर रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके भी ये जो ए ट्रांसपोज आया है ये ए के इक्वल ही है, ठीक है। दिस केस जो ए ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब ये जो हमारी मैट्रिक्स ए है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, देखो अगर हम देखो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं 4, मैट्रिक्स ए में जो फर्स्ट एलिमेंट है ये वाला 4, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है A11 पोजीशन, ये A11 पे है। अच्छा इसकी पोजीशन क्या है दूसरे वाले 4 की, ये A12 पोजीशन पे है, ठीक है। और ये थर्ड वाला 4 की पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है A21, ठीक है। और इसकी पोजीशन A22। देखो इस केस में अगर हम देखें A12 की वैल्यू A21 के इक्वल ही है, यहाँ A12 की वैल्यू भी 4 है, A21 की वैल्यू भी 4 है, तो दोनों की वैल्यू 4 के इक्वल है, ठीक है। अच्छा A11, तो अच्छा देखो इसमें अगर हमने क्या किया, अगर ये यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे 2 1 है, ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 2 और यहाँ 2 1, इसका मतलब अगर हम इसको i लेते हैं, इसको हमने i लिया, इसको j लिया और इसको j लिया, इसको i ले लेंगे, इसका मतलब aij की वैल्यू aij की वैल्यू aj के इक्वल होती है, ठीक है। aij की वैल्यू aj के इक्वल है, ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से अब A11 में अगर हम i और j इंटरचेंज करें, यहाँ पे देखो i भी 1 है और j भी 1 है, अगर इंटरचेंज करें तो j i भी 1 1 ही आएगा, तो वो दोनों भी 4 के इक्वल है। इसी तरीके से A22 देखते हैं, देखो A22 में i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू भी 2 ही है, तो अगर हम aj i करते हैं तो वो 2 2 ही आएगा और वो दोनों 10 के इक्वल ही है, ठीक है, समझ में आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे का जो एलिमेंट ए आई जे के प्लेस पर होता है वो एलिमेंट ए जे आई के प्लेस के इक्वल होता है, ठीक है। द
which are at the places of aij and aji are equal, are same, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा फिर इसमें? इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर जीरो, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर जीरो, ठीक है। तो फर्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेकंड इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सी इज बोथ ए एंड बी, डी इज नन ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा देखिए, अभी हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल किया इससे पहले क्वेश्चन नंबर 13 में, उसमें जो डायगोनल मैट्रिसेस हैं वो जीरो नहीं है। तो इसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जरूरी नहीं है जीरो हो, ठीक है। तो अब इसमें हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है? A matrix A is said to be skew symmetric matrix if a matrix A is said to be skew symmetric matrix if Aij, अगर Aij की वैल्यू माइनस ऑफ Aj के इक्वल हो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर एक मैट्रिक्स है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल हो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। और वो कब होती है? जब ए आई जे की वैल्यू माइनस ए जे आई के इक्वल हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? ए आई जे ए जे आई के इक्वल होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे माइनस ए जे आई के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमसे क्वेश्चन पूछा है इसमें, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर जीरो। तो हमें डायगोनल एलिमेंट्स चेक करने हैं, ठीक है। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स वो होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के जिसमें आई और जे की वैल्यू इक्वल हो, जैसे कि A11, A22, A33, जो इस पोजीशंस पे एलिमेंट्स आते हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये आई और जे दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। तो फॉर आई इज इक्वल टू जे, ठीक है। अगर आई और जे इक्वल हो जाएंगे तो डायगोनल एलिमेंट रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम दोनों को आई के इक्वल पुट कर देते हैं, ठीक है। आई और जे इक्वल है तो आई हो गया और जे भी आई के इक्वल है, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस ए, और जे की जगह आई और आई की जगह भी आई, ठीक है। तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ए आई आई विल बी इक्वल टू माइनस ए आई आई, ठीक है। अब ये माइनस ए आई आई को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो क्या बनेगा? ए आई आई प्लस ए आई आई is equal to 0. This is 2 into element aii is equal to 0. तो यहां से a i i is equal to 0/2 आ गया, ठीक है। नीचे डिवाइड हो गया which is equal to 0. इसका मतलब ये हो गया कि जो एलिमेंट्स a i i मतलब डायगोनल की पोजीशन पर है उनकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो इसका आंसर हमारा बी करेक्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वैल्यू इन चार ऑप्शन में से किसके इक्वल होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो इसके लिए हम पहले a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। नाउ a इंटू ए क्या बन गया? ए स्क्वायर, फिर a इंटू माइनस बी इज माइनस ए बी। नाउ b इंटू ए इज प्लस बी ए एंड b इंटू माइनस बी इज माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इन केस ऑफ मैट्रिसेस
A into B is not necessarily equal to B into A. Means product of two matrices is not always commutative. In most of the times it is not commutative. ठीक है, तो A into B B into A के इक्वल नहीं होगा. ठीक है, तो हम A into B को B into A को A into B नहीं लिख सकते. ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ यही एक्सप्रेशन रहेगा, इसको मोर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते यहाँ पर. ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा. ठीक है, और ये आंसर देखते हैं किससे मैच करता है. ये आ गया हमारा सी पार्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी. यहाँ भी यही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस. क्वेश्चन नंबर 16 इज if A and B are symmetric matrices of same order, then AB whole dash minus BA dash, मतलब A into B transpose minus B into A transpose is a skew symmetric matrix, null matrix, symmetric matrix, none of these. ठीक है, तो देखो इसमें हम चेक करते हैं हमें क्या गिवन है, कौन सी मैट्रिक्स है, A इंटू बी ट्रांसपोज माइनस बी इंटू ए ट्रांसपोज. ठीक है, हम ऐसे करते हैं, लेट ये जो मैट्रिक्स है इसको हम P एज्यूम कर देते हैं. लेट P इज इक्वल टू A इंटू बी ट्रांसपोज माइनस बी इंटू ए ट्रांसपोज. ठीक है, चलो अब हम पहले ये चेक करते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक या मैट्रिक्स या सिमेट्री मैट्रिक्स चेक करते हैं कि वो है या नहीं. ठीक है, अच्छा उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले P ट्रांसपोज निकाल लेते हैं. P ट्रांसपोज, ठीक है, अगर ये P ट्रांसपोज P के इक्वल ही आ जाता है तो इसमें सिमेट्रिक होगी. अगर P ट्रांसपोज माइनस P के इक्वल आ जाता है तो उस केस में ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी. ठीक है, तो पहले इन दो ऑप्शन में से चेक कर लेते हैं. नो P ट्रांसपोज का मतलब हो गया A B ट्रांसपोज माइनस B इंटू A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज. ठीक है, ये P है ना हमारा, इस P का होल ट्रांसपोज हो गया क्योंकि P का ट्रांसपोज कर रहे हैं. अच्छा अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रांसपोज की. वी नो दैट A माइनस बी होल ट्रांसपोज, A माइनस बी होल ट्रांसपोज की वैल्यू होती है A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल. ठीक है, ये हमने उसमें प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं इसकी, आपने जब चैप्टर किया होगा तब पढ़ा होगा. तो अकॉर्डिंग टू दैट इट विल बी इक्वल टू A B ट्रांसपोज माइनस B A ट्रांसपोज. ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू नाउ देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी जो कि हमने पढ़ी थी कि A इंटू बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ये होता है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज. मतलब ये मैट्रिसेस रिवर्स ऑर्डर में हो जाती है. तो अगर वो अप्लाई करते हैं तो ये ए बी होल ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या बनेगा, ये बनेगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज. ठीक है, ये रूल अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा. इसी तरीके से माइनस इसमें भी यही रूल अप्लाई होगा, तो ये बनेगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज. ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, वी नो दैट transpose of the transpose is same matrix. Means अगर हम किसी A के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दें तो वो मैट्रिक्स A के इक्वल ही आता है. तो इसका मतलब B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज B के इक्वल है इनटू A ट्रांसपोज आ गया, माइनस ऐसी A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A के इक्वल हुआ इनटू B ट्रांसपोज है. ठीक है, तो ये P ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया. ठीक है, अच्छा देखो अब हम अगर ये इस पूरे एक्सप्रेशन में से माइनस कॉमन ले ले तो अंदर आ जाएगा A B ट्रांसपोज माइनस B A ट्रांसपोज. ठीक है, अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं अंदर तो दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे. इसका मतलब ये जो P ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आया, ये आया माइनस ऑफ A B ट्रांसपोज इंटू B A ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू माइनस P. क्योंकि ये जो ब्रैकेट में आया ए बी ट्रांसपोज इंटू बी ए ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू पी, ये पी के इक्वल है. तो दैट मीन्स क्या आ गया कि पी ट्रांसपोज जो है वो माइनस पी के इक्वल है. दैट मीन्स हेयर द मैट्रिक्स पी
here the matrix P which is equal to AB transpose minus BA transpose is a skew symmetric matrix. So option A is correct. Now next question is question number 17. If A is a matrix 1 upon pi into matrix sin inverse x pi, tan inverse x upon pi, sin inverse x upon pi, cot inverse pi x, ठीक है. तो ये हमें फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है और सेकंड मैट्रिक्स बी गिवन है 1 अपॉन पाई इंटू मैट्रिक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स पाई, tan इनवर्स एक्स अपॉन पाई, sin इनवर्स एक्स अपॉन पाई एंड माइनस tan इनवर्स पाई एक्स. ठीक है. देन a माइनस बी इज इक्वल टू, अगर हम a माइनस बी करते हैं, a में से b माइनस a मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स बी माइनस कर दें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? a इज इक्वल टू आई, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स. क्या a माइनस बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, या फिर जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है, या फिर 2 इंटू आई, या फिर हाफ इंटू आई के इक्वल? ठीक है. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. a माइनस बी का मतलब है 1 अपॉन पाई. ठीक है. तो ये हमने a माइनस बी कर दिया. ठीक है. चलो नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखो इन दोनों टर्म्स में से हम 1 बाय पाई कॉमन ले सकते हैं. तो चलो 1 अपॉन पाई कॉमन ले लेते हैं. 1 अपॉन पाई अगर कॉमन ले लेते हैं तो देखो अंदर क्या आ जाएगा, अंदर फिर हमारे पास ये दो मैट्रिसेस बचेंगी. ठीक है. चलो इसमें ऐसा करते हैं, ये जो माइनस है हमारा, इस माइनस, ये जो माइनस बचेगा यहाँ पर 1 बाय पाई तो कॉमन आ जाएगा. ये जो माइनस बचेगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इस मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स में. तो उस केस में क्या हो जाएगा, फिर ये माइनस इंटू माई ये प्लस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा. ठीक है. तो ये प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई आ जाएगा. वैसे पर प्लस लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स पाई. ठीक है. माइनस हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो बाहर प्लस आ जाएगा यहाँ पर, एंड कॉस इनवर्स एक्स पाई, यहाँ क्या बनेगा, माइनस टेन. तो ये दोनों मैट्रिसेस इस ब्रैकेट, पूरे ब्रैकेट में आ गई. ठीक है. चलो अब हम इन दो मैट्रिसेस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो इट इज ऐड कर देते हैं. तो ये 1 अपॉन पाई इंटू, अब देखो इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे हम तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स पाई में प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई कर देंगे. कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल गेट एडेड. तो इट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स पाई प्लस cos इनवर्स एक्स पाई. ठीक है. ये जो साइन इनवर्स एक्स पाई है ये किसमें ऐड हो गया, इसके साथ ऐड हो गया cos इनवर्स एक्स पाई, और ये वाला एलिमेंट इसके साथ ऐड हो जाएगा. ठीक है. तो दैट मींस tan इनवर्स एक्स अपॉन पाई माइनस tan इनवर्स एक्स अपॉन पाई. नाउ दिस एलिमेंट विल बी एडेड टू दिस एलिमेंट, सो वी गेट साइन इनवर्स x अपॉन पाई माइनस साइन इनवर्स x अपॉन पाई. ठीक है. नाउ नेक्स्ट ये एलिमेंट cot इनवर्स पाई x will be added to tan inverse pi x, so it will be cot inverse pi x plus tan inverse pi x. Cot inverse pi x plus tan inverse pi x. ठीक है. तो ये हमारा ये मैट्रिक्स आ गई. अब देखो इसमें इट इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटू मैट्रिक्स. अब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने कुछ फॉर्मूले किए थे. उसमें एक फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स. इसकी वैल्यू पाई बाय 2 के इक्वल होती है. ठीक है. इसी तरीके से कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू भी पाई बाय 2 के इक्वल होती है. ठीक है. एक और फंक्शन होता है, एक और भी रिलेशन होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, दैट इज आल्सो इक्वल टू पाई बाय 2. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू दैट
अब यहाँ पर देखो ये साइन इनवर्स एक्स पाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई, ये पाई बाय 2 के इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स तो यहाँ जीरो आ गया, यहाँ भी जीरो आ गया, और ये cot inverse pi x plus tan inverse pi x according to this identity this will also be equal to pi by 2, तो ये भी pi by 2 के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये 1 बाय पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, 1 बाय पाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा 1 बाय पाई इंटू पाई बाय 2, फिर ये आ जाएगा 1 बाय पाई इंटू 0, 1 बाय पाई इंटू 0, 1 बाय पाई इंटू पाई बाय 2, ठीक है। तो 1 बाय पाई will get multiplied by each element, तो ये पाई से पाई कैंसिल, और 1 बाय पाई इंटू 0 तो 0 होगा, सिमिलरली यहाँ भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पाई से पाई कैंसिल होगा। दैट मीन्स ये किसके इक्वल आ गया, फिर देखो ये आ गया, यहाँ बच गया 1/2, 1 पाई पाई कैंसिल तो 1/2 आ गया, सो इट इज इक्वल टू 1/2, और ये एलिमेंट 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ 1/2 आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें से हम हर एलिमेंट में से 1/2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 1/2 में से 1/2 कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा 1, और 0 में से 1/2 कॉमन लेंगे तो 0 ही आएगा, बिकॉज 0 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0, वी कैन से दैट। यहाँ पे भी 0 आ गया और यहाँ 1 आ गया, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स आई है हमारी 1 0 0 1, इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये हाफ इंटू आई के इक्वल आ गया। दैट मीन्स इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 1/2 इंटू आई के इक्वल होगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट है, 1/2 इंटू आई, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 18. If A is a square matrix such that A square is equal to I, A square की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल है, then the value of this expression, that is a minus I whole cube plus a plus a I whole cube minus 7a is equal to which of these options, ठीक है। तो चलो अब हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देखते हैं। एक्सप्रेशन गिवन है हमें a माइनस आई होल क्यूब प्लस a प्लस आई होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा देखो इसमें अब हमें यहाँ पर ये a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी की फॉर्म में है, और ये वाला a प्लस बी होल क्यूब आइडेंटिटी की फॉर्म में है, ठीक है। और वो आइडेंटिटीज हमको आनी चाहिए, तो चलिए वो लगाते हैं हम। तो a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, इट इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab माइनस बी क्यूब। तो वो अगर हम लगाते हैं तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, मतलब माइनस 3a स्क्वायर इंटू आई, क्योंकि यहाँ पर a के प्लेस पर तो a है और i के b के प्लेस पर i है, ठीक है। तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर आई प्लस 3ai स्क्वायर माइनस आई क्यूब, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, इस एक्सप्रेशन की। इसमें हमने a माइनस बी होल क्यूब अप्लाई कर दिया। इसी तरीके से अब इसमें a प्लस बी होल क्यूब अप्लाई करेंगे। नाउ व्हाट इज a प्लस बी होल क्यूब, ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं ये आइडेंटिटी, ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब, क्योंकि इस केस में यहाँ आ गया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, मतलब प्लस 3a स्क्वायर, और b के प्लेस पर i है प्लस 3a स्क्वायर आई प्लस 3a बी स्क्वायर, तो 3a इंटू आई स्क्वायर प्लस a क्यूब, मतलब प्लस सॉरी प्लस b क्यूब, और b क्यूब है यहाँ पे आई क्यूब, ठीक है, और माइनस 7a ये गिवन है हमको, ठीक है। चलो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो ये एक्सप्रेशन आ गया a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर आई प्लस
3ai स्क्वायर माइनस आई क्यूब। ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, आप दूसरा ब्रैकेट को ओपन कर दो, क्या आ जाएगा, प्लस ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आई प्लस 3a आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब और माइनस 7a। ठीक है, अब देखो इसमें कोई देखते हैं कुछ टर्म्स कैंसिल होती है नहीं होती। तो इसमें देखो माइनस 3a स्क्वायर आई और यहाँ पर प्लस 3a स्क्वायर आई, तो माइनस 3a स्क्वायर आई प्लस 3a स्क्वायर आई कैंसिल हो गया। और देखते हैं ये देखो माइनस आई क्यूब एंड प्लस आई क्यूब, ये भी कैंसिल। ठीक है, और इसमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो ये ए क्यूब प्लस ए क्यूब बन जाएगा 2a क्यूब, और ये 3ai स्क्वायर प्लस 3ai स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 6ai स्क्वायर, और क्या रह गया हमारे पास, माइनस 7a। अब देखो, अब हम ये जो 2 इंटू ए क्यूब को हम लिख सकते हैं, ए क्यूब को हम a इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो ए क्यूब है इसको a इंटू ए स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस 6a इंटू आई स्क्वायर। अच्छा, आई स्क्वायर क्या होता है, आई एक आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर हम किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, आई रेज टू पावर एन इज ऑलवेज इक्वल टू आई। ठीक है, जिस तरीके से रियल नंबर्स में 1 की पावर अगर हम कुछ भी कर दें, 1 रेज टू पावर एनीथिंग इज 1, इसी तरीके से आई रेज टू पावर एनीथिंग इज आई इज इक्वल टू आई। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, ये जो आई स्क्वायर है ये आई के इक्वल हुआ, माइनस 7a। ठीक है, अगर हम किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें आई के इक्वल ही आएगा। ठीक है, वो आप ट्राई करके देख सकते हो। नाउ दिस इज इक्वल टू 2a। अब देखो ये जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर तो हमें आई के इक्वल गिवन है, तो ये a इंटू आई हो गया। ठीक है, प्लस 6a इंटू आई माइनस 7a। ठीक है, अच्छा देखो, हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है इट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मींस अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स उसी के इक्वल आएगी, वो मैट्रिक्स अपने, तो a इंटू आई इज ऑलवेज इक्वल टू a। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये 2, ये a इंटू आई a के इक्वल आया। ठीक है, प्लस इसी तरीके से यहाँ पे भी a इंटू आई a के इक्वल हुआ, तो ये 6a हो गया और माइनस 7a आ गया आगे, तो इट इज इक्वल टू 2a प्लस 6a इज 8a, तो 8a माइनस 7a विच इज इक्वल टू a। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 a, ऑप्शन नंबर a, दिस इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 19. Question number 19 is, if a into b is equal to a and b into a is equal to b, where a and b are square matrices, then which of these following 4 options is correct? ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो देखो ये इजी क्वेश्चन है, हमें क्या गिवन है, a इंटू बी जो है वो a के इक्वल है। ठीक है, तो देखो हमने पहले भी वीडियोस में, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके वही मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, अगर a इंटू बी को मल्टीप्लाई करके a के इक्वल आ जाए, दैट मीन्स ये जो b है फिर ये a आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मतलब जो b है यहाँ पर ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरीके से अब और क्या गिवन है हमको, हमें ये भी गिवन है कि b इंटू ए जो है वो b के इक्वल है, b इंटू ए बी के इक्वल है, तो मतलब b को a के साथ मल्टीप्लाई करके भी b आ रहा है, तो दैट मीन्स जो a है वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पर, तो a भी यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। ठीक है, अच्छा अब अगर देखो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं हम,
अगर हम बी स्क्वायर करते हैं, बी स्क्वायर का मतलब हो गया आई स्क्वायर। और अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था इससे पहले कि आई की पावर कुछ भी रख दो वो आई के इक्वल ही आता है, ठीक है। और आई इस केस में क्या है, बी के इक्वल, इसका मतलब बी स्क्वायर बी के इक्वल ही आएगा। इसी तरीके से ए स्क्वायर जो है वो भी ए के इक्वल ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ए जो है वो आई के इक्वल है, तो ए स्क्वायर आई इक्वल टू आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर इक्वल टू आई एंड आई इज अगेन इक्वल टू ए। तो दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 इज लेट ए इज दिस मैट्रिक्स, ये हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 3 into 3 ऑर्डर, ए 0 0 0 a 0 एंड 0 0 a, then a raised to power n is equal to which of these matrices, ठीक है। चलो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर मैट्रिक्स ए लेते हैं, ए है a 0 0 0 a 0 एंड 0 0 a, ठीक है, ये हमारी ये मैट्रिक्स है। अच्छा देखो, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और वी कैन से इट इज ए डायगोनल एज वेल एज इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स आल्सो, ठीक है। अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, वो हम पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सब जीरो होते हैं। तो इसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं a11 a22 और a33 की पोजीशन पे वो नॉन जीरो हैं और बाकी सब जीरो हैं, ठीक है। अच्छा अगर हम a इंटू ए करते हैं, यहाँ पर a, अगर चलो हम a स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर का मतलब हो गया, ठीक है। अब देखो अगर हम किसी दो डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू जो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है वो पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पूरा करने की जरूरत नहीं है उसमें। जैसे सपोज मैं एग्जांपल, ये एक मैंने डायगोनल मैट्रिक्स ली 2 into 2 ऑर्डर की ले रहे हैं अभी, ठीक है, a 0 0 भी, और यहाँ ले ली मैंने c 0 0 d, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई, अगर इफ वी आर मल्टीप्लाइंग टू डायगोनल मैट्रिसेस तो हम डायरेक्टली उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब हम ए को सीधा सी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर ए सी आ गया, जीरो को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे यहाँ जीरो आ गया, फिर जीरो को यहाँ पे जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे जीरो आ गया, बी को डी के साथ मल्टीप्लाई करोगे बी डी आ गया, ठीक है। मीन्स अगर हम दो डायगोनल मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम सीधा उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स a11 के एलिमेंट a11 वाले को a11 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, a22 वाले को a22 वाले के साथ कर दो, ठीक है। एंड इसी तरीके से बाकी को मल्टीप्लाई कर दो तो वो उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, ठीक है। अगर आप पूरी प्रोसेस से भी करेंगे तो इसी के इक्वल आएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल, यहाँ पर अगर हम इसको, दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, दिस इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, तो हम सीधा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जीरो को जीरो के साथ करेंगे तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, फिर जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, तो ये फिर जीरो आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर इस ए को इस ए के साथ कर देंगे तो ए स्क्वायर, और फिर जीरो इंटू जीरो जीरो, ये आ जाएगा जीरो जीरो ए स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स ए स्क्वायर किसके इक्वल आ, ए स्क्वायर आया हमारा ए स्क्वायर, देखो डायगोनल एलिमेंट्स पे ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया, बाकी सब पे जीरो आ गया। इसी तरीके से अगर हम ए क्यूब निकालते हैं, अगर हम ए क्यूब निकालेंगे तो वो उसमें डायगोनल एलिमेंट्स पे क्यूब आ जाएंगे सारे और बाकी सब पे जीरो जीरो आएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हम इस मैट्रिक्स की कितनी भी पावर करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स पे भी हर एलिमेंट्स की उतनी पावर आ जाएगी, बाकी सब पे जीरो आ जाएगा। दैट मींस ए रेज टू पावर एन की वैल्यू फिर कितनी आएगी, ए रेज टू पावर एन की वैल्यू आ जाएगी ए रेज टू पावर एन जीरो जीरो जीरो, ए रेज टू पावर एन जीरो एंड जीरो जीरो, ए रेज टू पावर एन,
तो ये ए रेज टू पावर एन की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें। इसमें है ये ऑप्शन नंबर है सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो चलो आज हमने ये 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए एमसीक्यू के, और बाकी के अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए, एंड टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।